आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश वोकैबुलरी की इस वीडियो में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं क्यू और आर से शुरू होने वाले शब्द। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है REMIND, रिमाइंड, याद दिलाना। जैसे रिमेंबर मतलब याद करना, वैसे रिमाइंड मतलब याद दिलाना। एग्जाम्पल, तुम मुझे उन दिनों की याद दिला रहे हो जब हम क्लास में साथ बैठते थे। तुम याद दिला रहे हो, यू आर रिमाइंडिंग। किसे याद दिला रहे हो? मुझे, मी। किसकी याद दिला रहे हो? उन दिनों की, ऑफ दोज डेज। अगर यहां पर होता कि तुम मुझे राहुल की याद दिला रहे हो, यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ राहुल। तुम मुझे दिल्ली की याद दिला रहे हो, यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ दिल्ली। तुम मुझे पिज्जा की याद दिला रहे हो, यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ पिज्जा। इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। जब, व्हेन, हम क्लास में साथ बैठते थे, तातेती के साथ थातेथी आया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टिपिकल रूल के हिसाब से सेंटेंस को बना सकते हैं। वी सैट टुगेदर इन क्लास। या फिर यूज टू का यूज करके बना सकते हैं, जो कि मॉडल वर्ब्स में हमने पढ़ा था। वी यूज टू सिट टुगेदर इन क्लास। या फिर वुड का यूज भी आप कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। वी वुड सिट टुगेदर इन क्लास। तो तीनों तरीकों से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। याद नहीं आ रहा किसकी? कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस। योर फेस रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाता है किसकी? किसी की, ऑफ समवन। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। याद नहीं आ रहा, कांट रिमेंबर, किसकी? हुज। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग तरीके से सेंटेंस बना। जब आपको रूल्स पता होते हैं तो सेंटेंसेस को बनाना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड RATTLE, रैटल। रैटल का मतलब होता है खड़खड़ करना, डिस्टर्ब करना, झटके मारना एक तरह से। तो एग्जाम्पल देखते हैं। भूकंप ने खिड़कियों को हिला कर रख दिया, यानी जब भूकंप आया तो बहुत झटके पड़े, यानी खड़खड़ हो गया, खिड़कियां जो है खड़खड़ होने लगी। द अर्थक्वेक रैटल्ड द विंडोज। ये तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। और एक और तरीका भी हो सकता है, द अर्थक्वेक कॉज्ड द विंडोज टू रैटल। थोड़ा सा एडवांस लेवल का तरीका है। नेक्स्ट एग्जांपल, गुस्से में होने पर उसने बंद दरवाजे को खड़खड़ करना शुरू कर दिया। गुस्से में होने पर मतलब एंग्री होने पर, बीइंग एंग्री, उसने शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड। खड़खड़ करना यानी रैटल करना, उसके ING फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद कोई भी दूसरी वर्ब अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट में आती है तो ING फॉर्म में आती है, यानी जेरेंड फॉर्म में। रैटलिंग, किसे खड़खड़ करना शुरू किया? बंद दरवाजे को, द लॉक्ड डोर। बीइंग एंग्री, ही स्टार्टेड रैटलिंग द लॉक्ड डोर। नेक्स्ट वर्ड RESOLVE, रिजॉल्व। इसके दो मतलब है। एक होता है संकल्प लेना, जैसे कि कोई आप संकल्प ले लेते हैं कि अब आप ऐसा करेंगे। और दूसरा होता है इसका मतलब सुलझाना या समाधान करना किसी समस्या का। एग्जाम्पल देखिए, कर्मचारियों ने भविष्य में और बेहतर काम करने का संकल्प लिया, यानी उन्होंने प्रण लिया एक तरह से। द एम्प्लॉइज रिजॉल्व टू वर्क बेटर इन द फ्यूचर। ये सेंटेंस हो गया संकल्प लेने से रिलेटेड। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, यानी मैं आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता हूं। आई कैन रिजॉल्व मेनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वर्ड RAISE, रेज। इसके भी दो मतलब हैं। एक तो होता है उठाना, जब आप उठाते हैं तो रेस करते हैं। और दूसरा पालन पोषण करना। एग्जाम्पल, कृपया बोलने से पहले अपना हाथ उठाएं। ये सेंटेंस तो हम सब जानते हैं, प्लीज रेस योर हैंड बिफोर यू स्पीक। दूसरा एग्जाम्पल, रवीना के पास पहले ही पालन पोषण करने के लिए 3 बच्चे थे। रवीना ऑलरेडी हैड 3 चिल्ड्रन टू रेस। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं RATHER, रादर, जिसका मतलब होता है बजाय या बल्कि। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें हिंदी के बजाय इंग्लिश में बात करनी चाहिए। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश रादर देन हिंदी। मैं 40 की नहीं हूं, बल्कि मैं तो सिर्फ 30 साल की हूं। आई एम नॉट 40, रादर, बल्कि आई एम जस्ट 30 years old. नेक्स्ट, क्वाइट ऑफन, QUITE, क्वाइट ऑफन, OFTEN। क्वाइट ऑफन का मतलब होता है अक्सर, जिसके लिए हम यूजुअली
या केवल ऑफन का यूज भी करते हैं। तो क्वाइट ऑफन का यूज कैसे किया जाता है, एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल, वो मुझसे अक्सर मिलता है। वो मुझसे मिलता है, ही मीट्स मी, अक्सर, क्वाइट ऑफन। नेक्स्ट एग्जांपल, वो अपने दिल्ली विजिट के दौरान मेरे घर अक्सर आया करते थे। ही यूज्ड टू विजिट माई हाउस, वो मेरे घर आया करते थे, क्वाइट ऑफन, अक्सर, ड्यूरिंग हिज दिल्ली विजिट, अपनी दिल्ली विजिट के दौरान। नेक्स्ट वर्ड, QUIT, क्विट। क्विट का मतलब है छोड़ देना या त्याग पत्र दे देना। टॉम को आखिरकार धूम्रपान छोड़ना ही पड़ा। टॉम फाइनली हैड टू क्विट स्मोकिंग। क्या आप वास्तव में अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं? डू यू रियली वॉन्ट टू क्विट योर जॉब? सिंपल सा सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड, रेबल, REBEL। रेबल का मतलब होता है बागी या विद्रोही। वो एक बागी था, इसीलिए उन्होंने उसे टीम से निकाल दिया। ही वॉज अ रेबल, दैट्स वाई दे फायर्ड हिम। उन्होंने उसे निकाल दिया फ्रॉम द टीम। हर चीज पर उसका विद्रोही व्यवहार उसकी असफलता का कारण बन गया। कैसे बनेगा सेंटेंस? हिज रेबल बिहेवियर, उसका विद्रोही व्यवहार, ऑन एवरीथिंग, हर चीज पर, बिकेम, बन गया, द रीजन ऑफ हिज फेलियर, उसकी असफलता का कारण। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही सिंपल है, रिसीव, RECEIVE। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना या स्वागत करना। इस फैक्ट्री के मजदूर हर शुक्रवार को अपनी मजदूरी प्राप्त करते हैं। द वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री रिसीव देयर वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, जो भी वो कमाते हैं, एवरी फ्राइडे, यानी कि हर शुक्रवार को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेहमानों का स्वागत करने के लिए घर पर कौन रहेगा? हु विल स्टे एट होम, कौन घर पर रहेगा, टू रिसीव द गेस्ट्स, उनको रिसीव करने के लिए, गेस्ट को, मेहमानों को रिसीव करने के लिए, यानी एक तरह से उनका स्वागत आवभगत करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड, रिग्रेट, REGRET। रिग्रेट का मतलब होता है मलाल होना या अफसोस करना। रोहन को कठिन अध्ययन न करने की अपनी गलती का मलाल है, यानी उसे दुख है कि उसने कड़ी मेहनत, कठिन अध्ययन नहीं किया। रोहन रिग्रेट्स, रोहन को रिग्रेट है, वो रिग्रेट करता है, यानी उसे मलाल है, अफसोस है, हिज मिस्टेक ऑफ नॉट स्टडिंग हार्ड, अच्छे से पढ़ाई न करने का, मेहनत करके न पढ़ने का जो उसने गलती की है उसका उसको अफसोस है। प्रधानमंत्री जी को कोरोना महामारी से हो रहे नुकसान पर गहरा अफसोस है। द प्राइम मिनिस्टर डीपली रिग्रेट्स, प्राइम मिनिस्टर दिल से यानी बहुत गहराई से वो अफसोस करते हैं। किस चीज का अफसोस करते हैं? द लॉस, नुकसान का। क्या नुकसान, किस चीज की वजह से? कॉज्ड बाय द कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी से जो नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड, रिलायबल, RELIABLE। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय या भरोसेमंद। पुलिस को एक विश्वसनीय स्रोत से यह खबर मिली। द पुलिस गॉट दिस न्यूज फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। जहां तक मुझे पता है मेरा ड्राइवर एक भरोसेमंद आदमी है। एज फार एज आई नो माई ड्राइवर इज अ रिलायबल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड, रिलीजियस, RELIGIOUS। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आस्था होती है। एवरी पर्सन हैज हिज रिलीजियस बिलीफ। उसकी बहन एक धार्मिक महिला है। हिज सिस्टर इज अ रिलीजियस लेडी। नेक्स्ट वर्ड, रेक्टिफाई, RECTIFY। रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना या फिर संशोधन करना, किसी भी चीज में अमेंड करना। एग्जाम्पल, क्या आप इस वाक्य को ठीक कर सकते हैं, यानी क्या आप इस सेंटेंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं? कैन यू रेक्टिफाई दिस सेंटेंस? इस गलती को सुधारने के लिए आपने क्या प्रयास किया? व्हाट डिड यू ट्राई, आपने क्या प्रयास किया टू रेक्टिफाई दिस एरर? नेक्स्ट वर्ड, रिलाई, RELY। रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना या निर्भर होना। एग्जाम्पल, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन रिलाई ऑन मी। ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, अक्सर आपने सुना होगा। और इसी तरह का एक सेंटेंस हो सकता है, इस लैपटॉप के चक्कर में मत पड़ना, इसके मदरबोर्ड में कुछ दिक्कत है। अब यहां पर मैंने कहा इस लैपटॉप के चक्कर में मत पड़ना, मतलब इस लैपटॉप पे भरोसा मत करना। डोंट रिलाई ऑन दिस लैपटॉप, इट्स मदरबोर्ड हैज सम इश्यूज। इसके मदरबोर्ड में कुछ इश्यूज यानी कुछ दिक्कतें हैं। नेक्स्ट वर्ड, रिमेन,
REMAIN, रिमेन के दो मतलब हैं, एक है रहना या एक है बाकी बचना। तो रहना का मतलब जैसे आप कुछ कर रहे हो तो उसी को करते रहो, और बाकी बचना तो हम सब जानते हैं जैसे कुछ बच जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आज मैं सारे दिन घर पर ही रहूंगा। टुडे आई विल रिमेन एट होम, मैं घर पर रहूंगा थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। दूसरा एग्जाम्पल, फ्रिज में कुछ भी बाकी नहीं बचा है। देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, रिमेन्ड यानी बचा हुआ। इसकी जगह पे लेफ्ट भी आप कह सकते हैं, लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट वर्ड क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। इसका एक तो होता है कि आवास, जैसे आर्मी क्वार्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। दूसरा, हम 15 मिनट्स को भी तो क्वार्टर कहते हैं, इसके लिए हिंदी में कहते हैं सवा। एग्जाम्पल देखिए, नौकर अपने क्वार्टर में सो रहा था। द सर्वेंट वॉज स्लीपिंग इन हिज क्वार्टर। यहां पर क्वार्टर का मतलब क्या है, आवास यानी कि रेजिडेंस। दूसरा एग्जाम्पल, मैं अक्सर रात का खाना 7:15 बजे खाता हूं। तो सवा के लिए हम क्वार्टर का यूज करते हैं। आई ऑफन टेक डिनर, मैं अक्सर डिनर लेता हूं एट 7:15, 7:15 पे यानी 7:15 बजे। नेक्स्ट वर्ड रबिश, RUBBISH, रबिश। रबिश का मतलब होता है बकवास या फिर कचरा। वो जो कुछ भी कह रहा है सब बकवास है। ऑल व्हाट ही इज सेइंग इज रबिश। दूसरा एग्जाम्पल, हमें कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थ्रो द रबिश इन द डस्टबिन ओनली। नेक्स्ट वर्ड RUSH, रश। रश का मतलब होता है हड़बड़ी या भीड़। एग्जाम्पल, हमें कभी भी हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर डू एनी वर्क इन अ रश। दूसरा एग्जाम्पल, दिवाली की खरीदारी के कारण आज बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है। तो भीड़ के लिए भी रश कह देते हैं। देयर इज टू मच रश, बहुत ज्यादा भीड़ है इन द मार्केट, बाजार में, मार्केट में, टुडे, आज, ड्यू टू दिवाली शॉपिंग, दिवाली शॉपिंग की वजह से। नेक्स्ट, रन आफ्टर, RUN, रन, आफ्टर, AFTER। रन आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पीछे लगना या भागना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा है। ही इज रनिंग आफ्टर मी। दूसरा एग्जाम्पल, पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। पैसे के पीछे मत भागो, डोंट रन आफ्टर मनी, काम के पीछे भागो। अब यहां पर भी मैं कह सकता हूं रन आफ्टर वर्क, लेकिन बार बार एक ही चीज को कहने के बजाय इसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड आप यूज कर सकते हैं। किसी के पीछे भागने यानी किसी को फॉलो करना, यही तो होता है ना, मतलब फॉलो योर वर्क, मनी विल फॉलो यू, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक और फ्रेजल वर्ब रन आउट। रन आउट का मतलब होता है खत्म होना, RUN, रन, आउट, OUT, आउट। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मेरे पैसे 1 साल में खत्म हो जाएंगे। माई मनी विल रन आउट इन अ ईयर। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। नेक्स्ट वर्ड रिटेलिएट, RETALIATE। रिटेलिएट का मतलब होता है प्रतिकार करना। प्रतिकार करना मतलब विरोध करना। उन्होंने कंपनी के फैसले का विरोध करने की धमकी दी। उन्होंने धमकी दी, दे थ्रेटन्ड, किस चीज की, विरोध करने की, टू रिटेलिएट, किस चीज के अगेंस्ट, अगेंस्ट द कंपनीज डिसीजन। मैंने तुरंत उसका विरोध किया, यानी मैंने उसे तुरंत, इमीडिएटली मैंने उसको रिटेलिएट किया। आई रिटेलिएटेड हिम इमीडिएटली। नेक्स्ट वर्ड रिटर्न, RETURN। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना या फिर लाभ, लाभ यानी कि प्रॉफिट। एग्जाम्पल में देखेंगे अभी आप। पहला एग्जाम्पल, ग्राहक ने शर्ट वापस कर दी क्योंकि साइज गड़बड़ था। द कस्टमर रिटर्न द शर्ट बिकॉज द साइज वॉज रॉन्ग। ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लंबे समय के निवेश पर, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट पर, लाभ अधिक मिलता है। लाभ मतलब रिटर्न अधिक मिलता है। द रिटर्न ऑन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न इज हाई, हाई होता है। नेक्स्ट वर्ड रेमेडी, REMEDY। रेमेडी का मतलब होता है उपचार या इलाज। अभी तक इस बीमारी का कोई ज्ञात उपचार नहीं है। ज्ञात मतलब नोन, नोन रेमेडी नहीं है। देयर इज नो नोन रेमेडी फॉर दिस डिजीज येट। येट का मतलब अभी तक। येट का यूज करना आपने कंजंक्शंस की वीडियो में सीखा था, तो उसी का यहां पर यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोटापे का सबसे अच्छा इलाज क्या है,
व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ओबेसिटी? अगला वर्ड रिनाउंड, RENOWNED। रिनाउंड का मतलब प्रसिद्ध या प्रख्यात, बहुत ही फेमस या बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। वो 80 के दशक के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ही वॉज अ रिनाउंड एक्टर ऑफ द 80s। वो अपने अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। शी वॉज रिनाउंड, वो प्रसिद्ध थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, फॉर हर एक्टिंग, अपनी एक्टिंग के लिए। यहां पर मैंने कुछ ही वर्ड्स लिए, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक में। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक को लेना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जाके सर्च करिएगा स्पोकन इंग्लिश गुरु इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, या फिर आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं www.spokenenglish.guru। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।